पावर 4 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4a का मान, कॉस 4a का मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा, हम इसको लिखते हैं सबसे पहले साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। कोई समस्या? इधर देखिए भैया रत्नेश, साइन स्क्वायर ए इधर रहेगा और साइन ये इधर है, उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए, समीकरण नंबर 1। कोई समस्या हो तो बताओ। और हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कोई समस्या हो तो बताओ, बोलिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर अब हम इस कॉस ए को इधर रहने दें, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या हो तो बताओ। अब हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, यही है। हम इसको देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने देंगे, प्लस कॉस की पावर 4a को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना दिया गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए दिया गया है, नहीं दिया गया है? तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना दिया गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस यहाँ लगाएंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया गया है? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए, कॉस स्क्वायर ए वैसे रहेगा, प्लस 1 वैसे रहेगा, इसका अंदर गुणा कराते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस साइन, इसका गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस प्लस क्या हो गया? कैंसिल। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कितना होता है? 1। यही हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। समझ में आया? हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6 सेक स्क्वायर ए, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टैन स्क्वायर ए, 6 टैन स्क्वायर ए का मान है। देखिए भैया, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टैन स्क्वायर ए का मान है। 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब एक चीज़ देखिए बेटा, हम जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 को यहाँ रहने दें और टैन को उधर पक्षांतर करें, अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो 6 गुणे 1, 6 6, यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा बराबर a बटे b है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर a बटे b है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये 2 तरीके से हल हो सकता है। इधर देखिए सभी लोग,
एक पाइथागोरस प्रमेय पे आपको बताया जा चुका है। हम हल करेंगे, उसको डाउन कर दो, हम हल करेंगे, डाउन कर दो, हम इसको हल करेंगे सर्व समीकरण पर। इसको हम हल करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भैया प्लस में है, ये प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा का मान कितना है, a बटे बी माइनस a बटे बी का होल स्क्वायर। कोई समस्या? अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये इधर गुणा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर जाएगा, रूट में हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर रूट में बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये नीचे b बाहर आएगा बेटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे बी। यही हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? ये पाइथागोरस प्रमेय पे भी हल हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से भी बता दें। देखिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पे बताते हैं। ये दूसरा मेथड, सेकंड मेथड से यहाँ लिखेंगे LAL लाल बटे कक्का, ये हो जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। देखिए हमें साइन थीटा बराबर a बटे बी कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भैया, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, इसको हम थीटा बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, लंब। ये 90 डिग्री बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। चलिए लंब हमें दिया गया है a और कर्ण कितना दिया गया है, b। अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें कितना दिया गया है, b, तो b का वर्ग बराबर लंब कितना दिया गया है, a का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए भैया, इसको हम इधर लाते हैं, उसको उधर करेंगे, a स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग बराबर b स्क्वायर। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में आधार का वर्ग बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये स्क्वायर है इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, आधार बराबर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितना हो गया, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब चलिए क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, और रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण कितना है, बी। वही आया कि नहीं आया, वही आया कि नहीं आया, चाहे इससे करो चाहे उससे करो, एक ही मतलब। हाँ, जो टी शर्ट आप लोगों के लिए बना है वही पहन के आना होगा, आप लोगों को एकदम फ्री मिलेगा, उसमें कोई प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए अब हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक चौथा क्वेश्चन देखिए। अब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश हो तो cos A प्लस B का मान है। चलिए चौथा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। त्रिभुज ABC, देखिए एक हम ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे पहले बना लेते हैं भैया। देखिए इसको A, C समकोण है तो इसको हम C मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC समकोण है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कोण C कितना दिया गया है, 90 अंश समकोण। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है।
किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। आप भी देखो, समझोगी। देखिए कोण कितने हैं? ए बी सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब देखिए हमें हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कोण सी अगर समकोण हो। माय डियर स्टूडेंट, समकोण का मतलब हुआ कि कोण सी 90 अंश का ही होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 बराबर 180 अंश। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस 90। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 में से 90 जाएगा, कितना आएगा? 90। अब दोनों पक्ष में किससे गुणा कराएंगे? कॉस। किससे गुणा कराएंगे? कॉस से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पर, देखिए भैया इस पे कॉस से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 90 अंश। होगा कि नहीं होगा? अब इसको ऐसे रहने देंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 90 अंश का मान कितना होता है भैया? ए। कितना होता है? कितना होता है? ए। कितना होता है? गलत बोल रहे हो। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। हमारा फाइनल आंसर आ गया। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। हम सोचे देखें क्या आप लोग सही हैं या गलत हैं। बात ना करिए भाई, आप लोग काहे बात करते हैं। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए 5वां, देखिए लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भैया इधर देखिए, हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। कोई समस्या? अब सूत्र हम जानते हैं, सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस प्लस में था, उधर कर दिए तो पक्षांतर हो गया। किस में हो गया? माइनस में। अब प्रश्न क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा प्लस साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हम जानते हैं भैया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतने के जगह पे इतना लिखा जा सकता है कि नहीं? तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बड़ा ब्रैकेट में 1 फिर माइनस छोटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है? 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, इसको खोल लेते हैं, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसंख्या से होता है। नोट करिए
हमारा छठवां क्वेश्चन है कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a का मान होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a का मान होगा। माय डियर स्टूडेंट, इधर देखिए सभी लोग, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। देखिए कॉस को अगर हम a मान लें और साइन को अगर हम b मान लें तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a या कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, एक गुणे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक का गुणा इसमें कराएंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए यहाँ तक आया। अब चलिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ उत्तर नहीं आ रहा है, चलिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a को हम वैसे रहने दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस वैसे रहेगा। साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक माइनस कॉस स्क्वायर a। गुरुजी कैसे है, तो देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर एक। तो साइन स्क्वायर a बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, एक माइनस कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a की जगह पे हम रखेंगे एक माइनस कॉस स्क्वायर a। चलिए कॉस स्क्वायर a वैसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस एक, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a कितना हो गया, दो कॉस स्क्वायर a माइनस एक। यही हमारा फाइनल आंसर। हमारा सातवां क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समतुल्य है। चलिए बेटा हम सबसे पहले इसको जानते हैं क्या होता है, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक को इधर रहने दें, कॉट को उधर करेंगे, पश्चांतर करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इतने के जगह पे हम एक रख सकते हैं, नहीं रख सकते। देखिए क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे एक गुणे। अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का एक में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक हो गया।